अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ ज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। आज मैं आपसे एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है निहारी की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं मटन की निहारी। बहुत कमाल की, बहुत इजी रेसिपी है। रेसिपी को अच्छे से नोट कीजिएगा, स्किप किए बगैर देखिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने एक लिया है कुकर, इसमें डाला है ऑयल। ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे और इसमें मैंने शामिल कर दिया है मटन। मटन जो है ये असल में जो मटन मतलब गोल गोश्त की निहारी बनती है, लेकिन मैं बनाती हूँ गर्दन के गोश्त की निहारी। जो मटन का गर्दन का गोश्त होता है ना, उसकी निहारी लाजवाब बनती है, कमाल की बनती है। इसीलिए मैं गोल गोश्त के हिस्से की बनाने की बजाय ना मैं गर्दन के हिस्से की बनाती हूँ। और आप भी बना के ट्राई कीजिएगा, आप खुद कहेंगे कि वाकई इस हिस्से की जो निहारी है वो कमाल की बनती है। और इसको हमने गोश्त को फ्राई कर लिया है ऑयल में तकरीबन 5 मिनट। इसका कलर चेंज होने के बाद इसमें शामिल कर दिए जिंजर और गार्लिक फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। इसमें भी हमने इसको 5 मिनट तक कुक करना है अच्छी तरह से। लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म करनी है, ठीक है। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। नमक मैंने कम डाला है, ठीक है। बाद में अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा और ऐड करना है तो मैं कर दूँगी। 1.5 टीस्पून इसमें डालिए सुरख मिर्च पाउडर। 1/2 टीस्पून हल्दी। 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा सूखा धनिया पाउडर। और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो डालनी ज़रूरी है, ये कलर के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। कलर के लिए ज़रूरी डालनी है ये। और अच्छी तरह से मसाले के साथ हमने ना गोश्त की जो है वो भुनाई कर लेनी है। और अगर मसाला नीचे लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और गोश्त को हम भूनते जाएंगे। भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप इसको जितना अच्छा भूनेंगे आपकी निहारी जो है वो उतनी ही शानदार और मज़ेदार बन के तैयार होगी, ठीक है। और ये देखें ये पकता जा रहा है अभी। इसको हम एक बार फिर से मिक्स करेंगे, हिलाते जाएंगे और कुक करते जाएंगे। और दूसरी तरफ मैंने रखे हैं कुछ स्पाइसेस, तो स्पाइसेस को आपने गौर से देखना है। 1 टीस्पून है सौंफ, 2 हरी इलायचियाँ, 1/2 टीस्पून जायफल, जवित्री, पिपली, लौंग, दारचीनी और बड़ी इलायची। इन सब का मैंने रोस्ट करके पाउडर बना लिया है और इसमें शामिल कर दिया है। और इसको भी अच्छी तरह से हम इसके साथ ही भूनेंगे। इन मसालों को भी हमने गोश्त में भून लेना है, ठीक है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि आपको ठीक से पता चल जाए कि कौन कौन से स्पाइसेस किस किस टाइम पे हमने ऐड करने हैं। तो ये गोश्त जो है वो अच्छे से भुन गया है। इसमें अभी हम शामिल कर देंगे पानी। पानी इसमें इतना शामिल करेंगे जिसमें गोश्त जो है वो भी गल जाए और निहारी के लिए भी बच जाए, ठीक है। और इसको भी मैं लगाऊंगी स्टीम। स्टीम जो है इसको मैंने लगानी है 20 मिनट्स की। वैसे तो मोस्टली मटन जो होता है वो 15 मिनट्स में रेडी हो जाता है, क्योंकि निहारी बना रहे हैं। निहारी में जो गोश्त होता है वो बोटी बिल्कुल ही हमें सॉफ्ट और गली हुई चाहिए, ठीक है, रेशेदार सी बोटी। इसीलिए 20 मिनट स्टीम लगाएंगे। और ये देखें स्टीम के बाद ये सिचुएशन है। मटन जो है वो बिल्कुल रेडी है और निहारी के लिए भी हमारे पास जो है वो पीछे पानी बच गया है, ये शोरबा बच गया है निहारी के लिए। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर जितना भी ऑयल आ गया है ना, इसको हमने एक चम्मच से निकाल लेना है। क्योंकि जब हम इसमें बेसन और आटा मिक्स करेंगे तो ऑयल बिल्कुल वो जो है ना वो गायब हो जाएगा। इसीलिए इस तरी को हमने पहले निकाल लेना है, क्योंकि कि हम बाद में ऊपर शामिल करेंगे जब हम सर्व करेंगे। और ये देखें ये मेरे पास है घर का चक्की का जो सिंपल गंदम का आटा होता है ना, 3 टेबलस्पून वो है आटा। और 1 टेबलस्पून जो है वो बेसन है। इसको मैंने अच्छी तरह से रोस्ट किया है। रोस्ट करने के बाद इसमें पानी डाल के इसका मैंने एक बैटर सा बना लिए और इस तरह से इसमें शामिल करते जाएंगे और चम्मच को हमने हिलाते जाना है। चम्मच को हिलाना बंद नहीं करना। अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, ठीक है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। अब इस टाइम पे मैं इसमें 1 कप पानी जो है वो शामिल करूँगी और इसको मज़ीद मैं ढक के हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए दोबारा पकाऊँगी।
और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें, लाइक करना ना भूला करें और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और ये देखें, अभी हम इसको 5 मिनट पकाने के बाद अभी हम इसे कर रहे हैं डिश आउट। निहारी जो है हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बन के तैयार हुई है। अगर आप इस तरह से निहारी बनाएंगे तो यकीन करें आप कभी नहीं भूलेंगे, ये निहारी इतनी टेस्टी बनती है। और बहुत से लोग बहुत मज़े मज़े की निहारी भी बनाते हैं। मेरा तरीका ये है, जिस तरीके से मैं निहारी बनाती हूँ हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है। और जो तरी हमने ऊपर अलहदा से निकाली थी वो तरी डाली है ऊपर, ठीक है। हल्की हल्की सी हरी मिर्च और जिंजर और हल्का सा ऊपर धनिया डाल दें, कहीं कहीं पत्ता नज़र आए धनिया का। एक लेमन स्क्वीज़ कर दें और रख दें, ठीक है। और ये देखिए हमारी शानदार सी निहारी बनके तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।